कैसे कोई अर्श से फर्श पर आ जाता है, इसका उदाहरण इस समय दिग्गज एडटेक फर्म बायजूस है। फिलहाल लंबे समय से यह कंपनी आर्थिक संकट से जूझ रही है और कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। अब बायजूस को एक और बड़ा झटका लगा है। फोर्ब्स की अरबपतियों की नई लिस्ट में बायजूस के फाउंडर वाईजू रविंद्रन की नेटवर्थ 0 यानी शून्य आंकी गई है। रविंद्रन साल भर पहले देश के सबसे युवा अरबपतियों की लिस्ट में शामिल थे। आखिर रविंद्रन के साथ ऐसा क्या हुआ कि एक साल में ही उनकी नेटवर्थ अरबों रुपए से घटकर शून्य पर आ गई? क्यों कभी टीम इंडिया को स्पॉन्सर करने वाली बायजूस का बिजनेस डूबने के कगार पर पहुंच गया? इन सब बातों के बारे में हम इस एक्सप्लेनर में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। बायजूस में जारी संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी ओर इसके फाउंडर वाईजू रविंद्रन अरबपतियों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। बायजूस सीईओ रविंद्रन एक साल पहले 2.1 अरब डॉलर यानी करीब 17,545 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ देश के सबसे युवा अरबपतियों में शामिल थे। लेकिन फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स 2024 में अब उनकी नेटवर्थ 0 आंकी गई है। फोर्ब्स के मुताबिक कंपनी में जारी नकदी संकट के चलते हालात काफी बिगड़ गए हैं। एक समय ऊंची उड़ान भरने वाली एडटेक फर्म के लिए यह एक बड़ी गिरावट है। बायजूस रविंद्रन के अरबपतियों की लिस्ट से बाहर होने पर फोर्ब्स ने कहा कि पिछले साल की सूची में केवल 4 लोग इस लिस्ट से बाहर किए गए हैं, जिसमें पूर्व एडटेक स्टार बायजू रविंद्रन भी शामिल हैं। ब्लैक रॉक द्वारा कंपनी की वैल्यूएशन को बीते साल के 22 अरब डॉलर से घटकर अब महज 1 अरब डॉलर कर दिया गया है। दरअसल 2023 में रविंद्रन ने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अपने घर के साथ साथ परिवार वालों के घरों को भी गिरवी रखा था। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने तो बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई भी शुरू कर दी थी। बायजूस पर 158 करोड़ के पेमेंट चूक का आरोप है। बायजूस पर ईडी ने 9,000 करोड़ से ज्यादा के फेमा उल्लंघन का नोटिस भी भेजा है। कंपनी की हालत इतनी खराब है कि गुरुग्राम ऑफिस का रेंट न देने की वजह से प्रॉपर्टी मालिक ने कर्मचारियों को बाहर तक कर दिया था और उनके लैपटॉप जब्त कर लिए थे। नकदी संकट के बीच बायजूस ने राइट इशू पेश किया था और इसे लेकर उसके निवेशकों ने मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाते हुए एक याचिका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी दायर की थी। कंपनी के 4 निवेशकों प्रोसेस, जनरल अटलांटिक, सोफिना और पीक एक्सवी ने बायजू के 22 अरब डॉलर के हाई से 99 कम की वैल्यूएशन पर राइट्स इशू को रोक लगाने की मांग की थी और इसी के साथ विवाद और गहरा गया। बीते दिनों बायजूस में संकट के बीच शेयर होल्डर्स ने मिसमैनेजमेंट और फेलियर्स को लेकर एक ईजीएम बुलाई थी और इसमें खास बात यह रही कि इन्वेस्टर्स प्रोसेस, जनरल अटलांटिक और पीक एक्सवी जैसे बड़े शेयर होल्डर्स ने कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन और उनके परिवार के सदस्यों को बाहर निकलने का प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी। बायजूस ईजीएम में कंपनी के 60% से ज्यादा शेयर होल्डर्स ने कंपनी के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों को कंपनी के बोर्ड से हटाने के प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यहां बता दें कि निवेशक फर्म प्रोसेस ने कंपनी का मूल्यांकन भी 22 अरब डॉलर से घटाकर 5.1 अरब डॉलर कर दिया है। बायजूस की स्थापना की अगर बात करें तो बायजूस की स्थापना 2011 में बायजू रविंद्रन और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ ने की थी। देखते ही देखते बायजूस एक लर्निंग ऐप के तौर पर मशहूर हो गई। रविंद्रन ने खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उसके बाद उन्होंने 2006 में छात्रों को गणित की कोचिंग देना शुरू किया। साल 2015 में बायजूस लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया। यह स्टार्टअप अगले 4 साल में यूनिकॉर्न हो गया। सबसे बड़ी उछाल कोरोना काल में जब स्कूल और कोचिंग बंद हुए तब देखने को मिला। लेकिन अब फिलहाल बायजूस संकट से जूझ रहा है। वहीं इसके फाउंडर जो है अब उनकी जो नेटवर्थ है वो 0 आंकी गई है। तो कहीं ना कहीं जो बायजूस को लेकर जो बायजूस के बीच में जो वित्तीय विवाद चल रहा है उससे ये असर देखने को भी मिल रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।